दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की वेरिकोसील के लक्षणों के बारे में, जिससे हम उसको अर्ली स्टेज पर पहचान सके। पर क्या वेरिकोसील से बचना संभव है, यानी क्या रोकथाम के लिए कुछ उपाय संभव है? दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वेरिकोसील से बचने के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में। लंबे समय तक खड़े होने से बचें। लॉन्ग स्टैंडिंग के साथ टेस्टिकुलर वेन्स के वाल्व्स पर प्रेशर बनता है और जिसके कारण उनमें लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है और वो फाइनली वेरिकोसील का कारण बनती है। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज होने के साथ सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है और वेरिकोसील होने की संभावनाएं कम हो जाती है। स्वस्थ वजन बनाए रखना। अधिक वजन के कारण, ओबेसिटी के कारण पेट में प्रेशर ज्यादा होने से वेन्स पर ज्यादा प्रेशर आता है और वेरिकोसील होने की संभावना बढ़ जाती है। तो नॉर्मल हेल्दी वेट आपको वेरिकोसील से बचा सकता है। बहुत हेवी वेट उठाने से बचें। बहुत भारी वजन उठाने से पेट में दबाव बढ़ता है और वो वेन्स पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण वेरिकोसील के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसलिए वेट ट्रेनिंग करते समय सही तकनीक और संतुलन अपनाएं। सपोर्टिव अंडरवियर पहने। सपोर्टिव अंडरगारमेंट्स या एथलेटिक सपोर्टर पहनने से स्क्रॉटम को सपोर्ट मिलता है और वेरिकोसील होने की संभावना कम हो जाती है। ये खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो हेवी वेट ट्रेनिंग करते हैं। लंबे समय तक बैठने से बचना है, तो स्पेशली जो लॉन्ग ऑफिस आवर्स या ड्राइविंग का काम करते हैं, तो खासकर ऑफिस जॉब या ड्राइविंग जैसी नौकरियां करने वाले लोग जिनको लंबा बैठने की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि हर आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट में थोड़ा सा वॉक कर लें। टहलने से ब्लड सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल हो जाता है। सो इन अ स्ट्रेच लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना है। स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग वेन्स आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और उसके कारण उसमें सुकड़न पैदा हो सकती है, जो कि ब्लड फ्लो को वापस रिटर्न होने से स्टॉप कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और जो वेरिकोसील का कारण हो सकता है। फाइबर डाइट लीजिए। डाइट में फाइबर का होना जरूरी है, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पेट के अंदर दबाव बढ़ाता है, वो प्रेशर वेन्स के ऊपर आता है और वेरिकोसील होने की समस्या बढ़ सकती है। अत्यधिक गर्मी में काम करने से बचें। टेस्टिकल्स को सुचारू रूप से काम करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लोअर टेम्परेचर जरूरी होता है, इसलिए हॉट बाथ, सोना, इस तरह की एक्सेसिव हीट वाले एरियाज से लंबे एक्सपोजर से बचने की जरूरत है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। अगर टेस्टिकुलर एरिया में भारीपन, खिंचाव, दर्द, इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं तो अपने डॉक्टर से समय रहते शुरुआती स्टेज में ही मिलिए। दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर वेरिकोसील की रिस्क से काफी हद तक बचा जा सकता है। दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। थैंक यू।